नमस्कार। मैं कुणाल किशोर। मेरे साथ बात करने के लिए पूर्व सांसद विधायक डॉक्टर अनिल सहनी जी हैं। बिल पेश हुआ है राज्यसभा में निर्वाचन आयोग का, जिसमें से मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट को अलग कर दिया गया है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अभी राज्यसभा में इस बिल को लाया जा रहा है, लाया गया है पिछले दिनों जो, और उसमें सत्ता पक्ष की ओर से यह पेश किया गया है और इसमें अंदाज कयास लगाया जहाँ हम लोग लगा रहे हैं कि जो बिल पेश हुआ है उसमें चुनाव कमीशन पर, जिस पर निष्पक्ष चुनाव कराने का, जिस प्रकार से जैसे टीएन शेषन साहब थे जिन्होंने पूरे देश में एक स्वच्छ चुनाव करा के दिखा दिए थे, आज उस प्रकार का चुनाव नहीं हो रहा। चुनाव में धांधली हो रहा है। चुनाव में किस प्रकार से चुनाव कमीशन द्वारा जीते हुए को फिर हारे हुए को जितवा दे, जीते हुए को हरवा दे। तो इस प्रकार का जो अभी जो बिल पेश किया गया, अगर ये कानून बन जाता है जिसमें ये कहा गया है कि चुनाव आयुक्त के नियुक्ति और चुनाव कमीशन के नियुक्ति, जो भारत सरकार का जो मुख्य चुनाव कराने का जो प्रक्रिया है, उसके अहम भूमिका इन लोगों की होती है। तो इसकी नियुक्ति में प्रधानमंत्री रहेंगे, एक विपक्ष के नेता रहेंगे, और तीसरा व्यक्ति जो होगा वह सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कैबिनेट मंत्री होंगे वो मनोनीत होंगे। और जबकि भारत का चाहे जहां भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहां पर ही बात है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुमत के आधार पर कोई भी फैसला लिया जाता है। तो एक प्रधानमंत्री रहेंगे, एक उन्हीं के कैबिनेट मंत्री रहेंगे, तो बहुमत किसका होगा? ये तो स्वाभाविक है। तो यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। और मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी और जो भी बिल लाया जा रहा है, इसमें आप एक बिल लाइए कि कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त कर न्यायिक आयोग बनाकर जो मुख्य न्यायाधीश, इस देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायिक आयोग के द्वारा जो बनेगा वो जो है सो इसका सदस्य होंगे। इससे यह होगा कि आने वाले दिनों में, मान लीजिए आज आपकी सरकार है, आप ये नियम बना रहे हैं, कल कोई दूसरा निरंकुश सरकार आ जाए, कल यहां पर कोई इस देश को बर्बाद करने वाला व्यक्ति कोई देश के प्रधानमंत्री बन जाए, तो इलेक्शन कमीशन में अपने जो है सो अधिकार का और अपने बहुमत का दुरुपयोग कर इस देश के लोकतंत्र को खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब जो संविधान को बनाए, उस संविधान पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए इसमें तीसरा व्यक्ति के रूप में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उनको भी इसमें सदस्य रहना चाहिए। और इतना ही बदलाव करना है कि मान लीजिए कि एक ही परिवार, कुछ परिवार को लेकर सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, तो आप उसमें बदलाव कराइए। जैसे कि आपका ही मंत्री जो उस समय कानून मंत्री थे, रिज्जू जी, किरण रिज्जू जी, उन्होंने इस बात का किया था, मगर उनका तो आपने जो है सो विभाग ही बदल दिया। तो आप ही आज देश की जनता और देश के जो चिंतित है कि आखिर चुनाव किस प्रकार से निष्पक्ष होंगे, चुनाव किस प्रकार से लोगों का विश्वास रहेगा चुनाव पर। तो सभी विपक्षी दलों और सभी सांसद, सभी विधायक और सभी जनप्रतिनिधियों को, चाहे वो संसद में है या सदन में है या सड़क पर है, आज उनको भी सोचने की आवश्यकता है, ताकि आने वाले दिनों में जो भारत का एक मुख्य चुनाव पद्धति और जब मुख्य चुनाव कराने का जो आयोग है वो स्वतंत्र हो, और स्वतंत्र किस प्रकार से हो, इस पर पूरे देश के लोगों से
मंतव्य करना चाहिए और इसके लिए जो है सो चुनाव कमीशन पुनः टीएन सेशन की तरह किस प्रकार से काम करे, इसकी ओर आज जो है सो पूरे देश को सोचना होगा, पूरे लोगों को सोचना होगा, तब जाकर चुनाव निष्पक्ष होंगे। धन्यवाद।